कैन की बोर्ड मीटिंग से लेकर के दीपेंद्र सिंह आयरी के वर्ल्ड नंबर 2 ऑलराउंडर बनने तक और संदीप लामिछाने के रिटर्न तक, इन सब बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको पहले कवर करेंगे और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट उसको लास्ट में टच अपॉन कर लेंगे, और वो दीपेंद्र सिंह आयरी की परफॉर्मेंस नहीं है। बहुत लोग सोचेंगे कि यार सबसे इंपॉर्टेंट तो दीपेंद्र सिंह आयरी का वर्ल्ड नंबर 2 ऑलराउंडर बनना है, बट नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस टाइम पर वो बस टेबल की शफलिंग हुई है, इसमें वो ऊपर आ गए हैं। और आयरी की रीसेंट परफॉर्मेंस कुछ ऐसी नहीं रही है जिस पर हम बहुत ज्यादा बात करें। हाँ, हम ये जरूर कहेंगे कि आने वाली सीरीज, जो आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टूर्स है, उसमें उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी वो डिपेंड करेगा कि हम आयरी को लेकर के कितना सीरियस इस पर्टिकुलर वर्ल्ड नंबर 2 वाले टॉपिक पर बात करते हैं। खैर, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट है और वो है कैन का जो बोर्ड मीटिंग है, जिसमें 12 मेजर एजेंडाज को डिस्कस करना है, जो कि कल ही बोर्ड मीटिंग होने वाली है। वो इस पूरे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वो इसलिए क्योंकि देखो, इस टाइम पर फिलहाल नेपाल की टीम, मुझे लगता है कि अभी तक जितने भी दौरे पर रही है उसमें सबसे ज्यादा गुप्त दौरा है। गुप्त हिंदी में मतलब, इंग्लिश में अगर मतलब बताऊं, सबसे छिपा हुआ दौरा है। इस बारे में कोई भी बातें, कोई भी फोटोज, कोई भी ज्यादा डिस्कशन नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो कोच हैं वो बंद दीवारों के अंदर सारा काम करना चाहते हैं, और ठीक है, चलो उम्मीद करेंगे कि जो भी प्रैक्टिस हो रही हो उसका रिजल्ट हमारे सामने बस अच्छे से आए। लेकिन ये जो फिलहाल बोर्ड मीटिंग है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट डिस्कस हो सकता है और कल क्या क्या हमारे पास अच्छी खबरें आ सकती है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इस मीटिंग का जो बहुत ऑब्वियस सा मोटो होगा वो होगा एनपीएल का फाइनेंस, क्योंकि एनपीएल को लेकर के बड़ा मामला चल रहा था और उसको लेकर के लगातार बात हो रही थी कि यार सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर कीजिए और एकदम ट्रांसपेरेंट रखिए, ताकि जो आपके फैंस हैं और जो और स्टेक होल्डर्स हैं उनको सब कुछ पता रहे, और फैंस सबसे बड़े स्टेक होल्डर होते हैं, एज वी ऑल नो। सो उनके बारे में बात करें। लेकिन उसके साथ साथ T20 वर्ल्ड कप, एनपीएल इस बार कैसे क्या कुछ होना है, आईसीसी एनुअल मीटिंग में जब पारसदाई गए थे, इनफैक्ट एसीसी जो एजीएम हुई थी उसमें जब कैन का पार्टिसिपेशन हो, तो इन सबको लेकर के क्या क्या रहा, कैसा रहा और आगे हम क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले उम्मीद करेंगे कि कल हमारे पास एनपीएल को लेकर के कुछ खबर आनी चाहिए। कल नहीं तो परसों, मतलब 1-2 दिनों में आनी चाहिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर बोर्ड मीटिंग में उस पर डिस्कशन आई होप के जरूर होगा। उसके बाद दूसरा के वर्ल्ड लेवल पर इस टाइम पर अगर आप नेपाल के टूर्स की बात करो तो आने वाले टाइम में बहुत सारे, जैसे ऑस्ट्रेलिया टीम जाने वाली है, बांग्लादेश टीम जाने वाली है, फिर यूएई जाने वाली है वेस्ट इंडीज खेलने के लिए, और फिर ओमान जाने वाली है। तो बैक टू बैक टूर्स बहुत सारे हैं, बट उसको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी नहीं है। जैसे ऑस्ट्रेलिया को लेकर क्लैरिटी नहीं है। हाँ, हमारे पास टॉप एंड T20 सीरीज का फिक्सचर जरूर आया, लेकिन उसके बाद अचानक से बांग्लादेश सीरीज की बात आने लगी। बांग्लादेश सीरीज को लेकर के फिलहाल कोई क्लैरिटी नहीं है। आई होप कि इस पर्टिकुलर बोर्ड मीटिंग में उसको लेकर के थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए और हम तक बात बाहर आ जाए, फैंस तक बात आ जाए। सो किस तरह से कैन इस पूरे मामले को मैनेज करने वाला है, क्या वाकई ट्राई सीरीज होने वाली है जिसमें नेपाल और नीदरलैंड बांग्लादेश जाने वाला है, ये सब जो भी इफ्स एंड बट्स चल रहे हैं, वी होप कि कल इस बोर्ड मीटिंग के बाद थोड़ी नेपाल क्रिकेट की तरफ से क्लैरिटी आ जाए। बिकॉज बांग्लादेश मीडिया इस बारे में लगातार बात कर रहा है, नेपाल की मीडिया इस बारे में ज्यादा बात नहीं कर रही है, इनफैक्ट कुछ भी बात नहीं कर रही। नेपाल के अगर आप स्पोर्ट्स चैनल्स भी देखोगे तो जहां तक मुझ तक खबर पहुंची है, इस बारे में कोई भी बात नहीं हो रही है। और क्रिकेट को लेकर के जितना मतलब जुनून दिखता है, उस हिसाब से बात होनी चाहिए थी टेक्निकली। सो मुझे लगता है कि यहां पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक स्टेप मतलब पीछे रखा जा रहा है, क्योंकि भी क्लैरिटी नहीं आई है, तो उस बारे में बात भी नहीं हो रही है। खैर, एक और चीज है जो इस पर्टिकुलर बोर्ड मीटिंग में आई होप के डिस्कस हो, वो है 2026 का शेड्यूल। अगर आप 2025 का शेड्यूल देखते हो तो इसमें चाहे आप वेमेन का देखो, मेन का देखो, जूनियर का देखो, सीनियर देखो, आप एक चीज देखोगे कि क्रिकेट में ब्रेक्स बहुत सारे हैं, रेगुलर क्रिकेट नहीं है, और उस ब्रेक में बहुत सारे में डोमेस्टिक को और नेशनल क्रिकेट को साथ साथ कंसीडर किया गया। जैसे आप देखो, शुरू के 3-4 महीने नेपाल क्रिकेट टीम ने कोई भी मैच नहीं खेला। अगर मैं नेशनल टीम की बात करूं, हाँ, जय ट्रॉफी वगैरह हुई, डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हुए, बट आपकी नेशनल टीम उसमें ही मिलकर खेल रही थी, जो कि यूजुअली अगर आप किसी और नेशन की तरफ देखते हो तो डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो रहे होते हैं और साथ साथ नेशनल टीम खेल रही होती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एसोसिएट नेशन, मैं एसोसिएट नेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नेपाल के बारे में बात कर रहा हूं, कंपेयरिंग इट विद फुल मेंबर नेशन। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप धीरे धीरे क्रिकेट में जिस तरह से आगे बढ़ रहे हो, उसमें ये इंपॉर्टेंट है कि आप नंबर ऑफ मैचेस ज्यादा खेलो। सो आई होप कि 2026 में नंबर ऑफ मैचेस थोड़े ज्यादा हो नेशनल टीम के। ऐसा ना हो कि हम एक सीरीज खेले, फिर 3-4 महीने तक कुछ नहीं है, फिर उसके बाद हम एक सीरीज आकर के खेले नीदरलैंड्स को। असो इस पूरे साल में, अभी क्या अगस्त आने वाला है, इस पूरे साल में एक ही अच्छी सीरीज हुई है,
और वो है स्कॉटलैंड, नीदरलैंड और नेपाल। उसके अलावा कोई कुछ बहुत अच्छा मतलब एक्सट्रीम अच्छा नहीं हुआ। हाँ, आगे आने वाले महीने जो है वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आपके साथ ऑस्ट्रेलिया है, बांग्लादेश की बात हो रही है, फिर उसके बाद आपके पास वेस्ट इंडीज है, तो अभी मतलब लिस्ट में फिर उसके बाद आपको T20 वर्ल्ड कप है, फिर उसके बाद जाकर के डोमेस्टिक आपका टूर्नामेंट है जिसका नाम NPL है। सो यस, ये सब कुछ अभी जरूर है जिसमें आपका मतलब अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको उम्मीद करोगे कि आप निकल कर आए और उसमें अच्छी खासी क्रिकेट आपके सामने आएगी। बट पीछे वाला जो महीने रहे उसमें मेरे हिसाब से क्रिकेट जो है वो काफी कम हुई, जो बीत गए उसमें क्रिकेट काफी कम हुई, क्योंकि अगस्त से तो फिर वी आर होपिंग कि कुछ बहुत अच्छा स्टार्ट हो जाएगा। सो 2026 में आई वांट कि ये रिपीट ना हो। 2026 में थोड़ा सा जो कैलेंडर है वो थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से इंप्रूव्ड में आए, और जो आए उसको फॉलो, क्योंकि हमने देखा श्रीलंका वाला टूर कैंसिल हो गया, वो फॉलो नहीं हुआ, और फिर इंडिया वाला भी जो था कि अलग अलग जगहों पर कैंप करेंगे, बिकॉज उसमें लिखा होता पॉकेट कैंप इन वेरियस प्लेसेस, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ एक बंद दीवार में आप इस टाइम पर एनसीए में लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो। चलो ठीक है, उस प्रैक्टिस को लेकर क्या ही ज्यादा सवाल जवाब करें, लेकिन ये जरूर है कि ये इंप्रूव्ड वे में नहीं हो रहा है। जैसा पिछली बार हुआ वो ही शायद सिमिलर से चीजें हो रही हैं, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप एनपीएल एक दो बार करने के बाद आप बेहतर हो गए अपने मॉनेटरी स्टेट में, और फिर चीजें जो है वो और बेहतरीन होगी। सो इन सब चीजों को लेकर के उम्मीद करते हैं कि जो आज का कल का जो एक बड़ा दिन है नेपाल क्रिकेट के लिए, जहां पर कैन की मीटिंग होने वाली है, उसमें ये सब कुछ डिस्कस हो, और भी आई एम श्योर 12 एजेंडाज हैं, तो और भी बहुत सारे एजेंडाज होंगे जो निकल कर आएंगे, और फिर उसके बारे में जब पता चलेगा, सो वी होप कि हमारे पास उसमें से बहुत सारे गुड न्यूज एजेंडाज भी होंगे। खैर, अगर उसके बाद बात करें दीपेंद्र सिंह आयरी के बारे में, तो आयरी इस टाइम पर एक बार फिर से नंबर 2 ऑलराउंडर बन गए। अगर आप T20 की लिस्ट में देखोगे तो हार्दिक पांड्या फिलहाल नंबर 1 है, दोनों के बीच में पॉइंट्स में काफी ज्यादा डिफरेंस है, और आयरी को उसको कम भी करना पड़ेगा और आयरी को प्रूव भी करना पड़ेगा। भाई ठीक है, आपने पहले अच्छी परफॉर्मेंस दी, इस वजह से आप लिस्ट में हो, और अभी लिस्ट की दोबारा से शफलिंग हुई, पॉइंट्स दोबारा शफल हुए, तो आप उसमें ऊपर आ गए, लेकिन फिलहाल अभी जो आने वाले टूर्स हैं उसमें आपको प्रूव करना पड़ेगा। नेपाल टीम को प्रूव करना पड़ेगा, चाहे आप टॉप इन T20 खेल रहे हो उस टाइम, चाहे आप बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहे हो उसमें, या फिर उसके आगे वेस्ट इंडीज खेल रहे हो। आयरी को खास करके प्रूव करना पड़ेगा कि मेरा जो नाम वहां पर लिखा हुआ है ना, जो नंबर 2 के आगे लिखा हुआ है दीपेंद्र सिंह आयरी, वो यूं ही नहीं लिखा हुआ है। मैं वाकई में एक बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर हूं। जैसे इस टाइम पर अगर आप ऑलराउंडर्स की बात करो, आप देखो बेन स्टोक को, एकदम टॉप नॉच, क्या क्लासिक ऑलराउंडर है भाई। और चाहे आप 100 सुन के देखो, चाहे 5 विकेट हॉल्स देखो, या वैसे भी अगर उनकी परफॉर्मेंस देखो, तो एकदम टॉप नॉच है। वो है एकदम प्रॉपर ऑलराउंडर, जो उसकी रैंकिंग आप नहीं भी देखोगे, उसकी परफॉर्मेंस देखकर भी लगे कि भाई खतरनाक है। आप देखो रविंद्र जडेजा को, हर मैच में आकर के टीम को बचा रहा है। आप चाहे लॉर्ड्स की बात करो, एक साइड से वही खड़ा था, दूसरी साइड से विकेट्स गिर रही थी, इस मैच में भी एक साइड से वही खड़ा था, उसी ने बचाया। सो उनको देख लो, वो आकर के, हालांकि कंडीशन जो है वो इंग्लिश कंडीशन है, जहां पर स्पिनर्स काम नहीं करते, फिर भी वो 4-4 विकेट ले गए। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको मतलब आपकी परफॉर्मेंस के बारे में बोलती है, आप रैंकिंग में कहां पर हो और आपकी परफॉर्मेंस कहां है। अगर वो दोनों साथ में नहीं लाई कर रही है तो मजा नहीं आता। तो इस टाइम पर दीपेंद्र सिंह आयरी जो कि नंबर 2 ऑलराउंडर बन गए हैं, अगेन अ गुड थिंग, दोबारा से ऊपर आए हैं, 1 पॉइंट ऊपर आए, 3 पर थे 2 पर आ गए। तो आई होप कि ये जो ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश वेस्ट इंडीज टूर है, इसमें वो और थोड़ा इंप्रूव करेंगे, और इसमें जो नंबर 2 है उसको वो जस्टिफाई करेंगे। इन मैच में आपकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी होगी। तो खैर, वी होप के दीपेंद्र सिंह आयरी भी हमारे सामने बेहतरीन परफॉर्मेंस लेकर आएंगे। उसके बाद हमने संदीप लामिछाने के फेसबुक पोस्ट पर देखा, जहां पर उन्होंने दोबारा से ज्वाइन करने के बारे में सबको इत्तला किया कि हाँ भाई हमने दोबारा ज्वाइन कर लिया। अभी कुछ दिन पहले हम बात भी कर रहे थे इस बारे में कि संदीप कहाँ है, बिकॉज बहुत सारे लोग लगातार, मतलब जब मैं लाइव आया था परसों, उस टाइम में पूछ रहे थे कि यार संदीप क्यों ज्वाइन नहीं कर रहे। संदीप को अच्छा खासा ब्रेक हो जाएगा, और इससे पहले हमने देखा है जब वो ब्रेक हो जाता है तो उनका मोमेंटम काफी बार जो है वो थोड़ा सा हिल जाता है। लेट्स जस्ट होप के संदीप जो ज्वाइन आज उन्होंने कर लिया है वो बहुत जल्दी उसमें थोड़ा सा अपनी लय में आ जाएं, और फिर उसके बाद बहुत जल्दी टीम का अनाउंसमेंट हो जाए, बिकॉज ना ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए टीम का अनाउंसमेंट हुआ है, ना बांग्लादेश वाले कोई कंफर्मेशन है उसके लिए कोई अनाउंसमेंट हुआ है, और ना ही आगे आने वाले जो वेरियस सीरीज है उनके उसके लिए कोई अनाउंसमेंट हुआ है। तो लेट्स होप कि कैन कल उस पर भी थोड़ा सा काम करे, और वहां से आपको स्क्वाड का अनाउंसमेंट भी जल्द से जल्द हमें कुछ दिनों में मिल जाए, सो दैट हमें पता चल जाए कि हाँ भाई कौन कौन से प्लेयर जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं, और उस हिसाब से फिर आप टीम के बारे में या उसके आगे बारे में बातें कर सकते हो। सो वी होप कि वो भी बहुत जल्दी आ जाए, और संदीप जो है वो ऑब्वियसली वो स्क्वाड में रहेंगे, तो बहुत जल्दी वो भी अपना लय पकड़ लें और मैचेस के लिए जो है वो पूरी तरह से रेडी हो जाएं। सो दीज वर द स्टोरीज जो आज नेपाल क्रिकेट को लेकर आई थी। एक और जर्सी को लेकर भी आई थी, जहां पर स्पॉन्सरशिप के बारे में बात हो रही थी। आई एम सरप्राइज के
अभी भी स्पॉन्सरशिप नहीं है जर्सी पर, जो कि क्रिकेट इतना बड़ा स्पोर्ट बन गया है नेपाल में, और अभी भी अब तक नहीं, अब तक हो जानी चाहिए थी टेक्निकली। सो आई थिंक कुछ टाइम हो गया जब से मैं सिर्फ यहाँ पर नेपाल लिखा हुआ देख रहा हूँ। सो मतलब जहां पर भी आपकी जर्सी का जो प्लेसमेंट होगा, जो आपका स्पॉन्सर का प्लेसमेंट होगा, वो जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। जो भी फाइनल डील हो डन हो जानी चाहिए, क्योंकि मतलब वहीं से आपको मेन रकम भी तो वहीं से आती है, पैसे जो आते हैं वो स्पॉन्सर से ही आते हैं, वहां से भी आपको काफी बूम मिलता है, काफी बूस्ट मिलता है। सो लेट्स जस्ट होप कि वो भी जल्दी क्लियर हो जाए, बिकॉज स्पोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपकी जर्सी का स्पॉन्सर कौन है, सो दैट उसके आपकी ब्रांडिंग और फिर उसके आपके जो अमाउंट और फिर जो ओवरऑल मनी का सर्कुलेशन होता है वो भी आपको टीम में काफी ज्यादा हेल्प करता है। सो लेट्स जस्ट होप कि वो भी बहुत जल्दी क्लियर हो जाए। बट इस टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बोर्ड मीटिंग, बिकॉज बोर्ड मीटिंग में कुछ ऐसे मुद्दे डिस्कस होंगे जो आने वाले कुछ महीनों में नेपाल क्रिकेट को डिफाइन करेंगे, और वी होप कि वो बहुत पॉजिटिव वे में और बहुत पॉजिटिव एंगल में हो। जिस तरह से हमने एनुअल जनरल मीटिंग, चाहे आप आईसीसी की हो या आईसीसी की हो, जो हमने देखी उसमें कुछ पॉजिटिव्स निकल कर आया, उसी हिसाब से कुछ इस मीटिंग में भी पॉजिटिव्स निकल कर आए, और आगे आने वाले मैचेस में हमें उसका रिफ्लेक्शन दिखे। खैर लेट्स होप कुछ अच्छा है, और जैसा भी आएगा आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।